अरुण जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर ये खबर बोल के भी आ रही है तो उसको खबर को तो आना पड़ेगा, नहीं तो उसकी विश्वसनीयता तो खत्म हो जाएगी। अगर आप कह रहे हैं कि अब आने ही वाली है, टाइमिंग बेशक हो, टाइमिंग हर खबर के लिए तय भी की जाती है कि भाई ठीक है, ये मुद्दा अगर हम अभी उठाएंगे तो उतना असर नहीं करेगा, अगर पार्लियामेंट चल रही है तो उस समय ब्रेक करते हैं। तो ये बहुत सारी न्यूज उस समय देखकर भी ब्रेक की जाती है, पकाई जाती हैं और फिर सही समय पे फोड़ी जाती हैं। ये हम सब जानते हैं, हम सब पत्रकार हैं। तो लेकिन उस खबर को पूरी तरह से दरकिनार कर देना, इस अफवाह ये कह के कि ये प्लांटेड है और वो ऐसी एजेंसी में प्लांट की गई है जो कि सरकारी मानी जाती है। आप दोनों तरह की बातें कह रहे हैं कि ये प्लांटेड है जिससे सरकार को फायदा होगा, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अगर ये खबर आती है तो ये बाइडेन के दौरे को प्रभावित करने की कोशिश है, मार्केट को प्रभावित करने की कोशिश है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश है। क्या ये विरोधाभास नहीं है इसमें? देखिए, जो अगर आप देखें तो दोनों तरफ सट्टेबाज हैं। हमारे जो बिजनेसमैन हैं, जो स्टॉक मार्केट में ऑपरेट करते हैं, वो भी एक तरह से सट्टा खेलते हैं। वो भी अपने शेयर्स का दाम बढ़ा के पेश करना चाहते हैं। जैसे अडानी साहब हैं, उनको कितने एसेट्स मिल गए सस्ते दामों पे। अभी वो सीमेंट कंपनी भी मिल गई रिसेंटली। पहले वो एसीसी और जो ये जो दूसरी कंपनी है, क्या नाम है उसका, अंबुजा अंबुजा सीमेंट, वो भी मिल गई थी। एयरपोर्ट भी मिल गया था। तो जिस पे भी वो हाथ लगाया उन्होंने, वो मिल गया। तो उनका जो एसेट क्रिएशन है वो क्रोनी कैपिटलिज्म के आधार पे चला है। और जो उनके वैल्यूएशन रहे उसमें पी रेशियो 200, 300, 400, जबकि एवरेज में पी वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट में 15 से 25 के बीच में रहता है। तो इतने हाई वैल्यूएशन का मतलब है कि उनके जो स्टॉक्स थे वो बहुत ही ज़्यादा हाईली वैल्यूड थे और उसको मैनिपुलेट किया जाता है, वो पैसा बाहर से लाया जाता है वगैरह वगैरह, जो अभी तक हिंडनबर्ग ने काफ़ी सब खुलासा किया। तो ये जो बात है, ये तो मतलब हमारे सारे बिजनेसमैन करते हैं, इसमें तो कोई है ही। और जो सट्टेबाज है बाहर, उनको मौका है कि वो पैसा बनाए इस पे, क्योंकि अगर यहाँ पे जो वैल्यूएशन ज़्यादा है तो उनको एक मौका मिलता है कि वो शॉर्ट सेलिंग करके, जो उन्होंने किया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, हिंडनबर्ग ने खुद शॉर्ट सेलिंग किया, सोरोज वगैरह ने भी शॉर्ट सेलिंग किया। तो दोनों तरफ का खेल है कि किस प्रकार से आप कैसे फायदा अपना उठाएं। अब इसमें बड़ी चीज क्या जुड़ी हुई है कि इसका असर हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ेगा, अमेरिका अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ेगा, वो लोग क्या इससे जो फायदा उठाना चाहते हैं, क्या बाइडेन की विजिट के पहले किया जा रहा है जानबूझ के, जिससे कि बाइडेन को एक तरह से मैसेज दिया जाए कि हम भी खेल खेल सकते हैं। क्योंकि अगर हम मतलब ये रिपोर्ट आती है या नहीं भी आती है ना, तो भी अगर ये कहा जा रहा है कि बाइडेन को एक मैसेज होगा कि भाई इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं अपनी अर्थव्यवस्था को, तो मैसेज जो हो रहा है वो अमेरिका के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि अमेरिका का जो निवेश भारत में होगा वो तो बहुत थोड़ा है उनके टोटल जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा निवेश भारत में कर लेंगे। वो तो जो सट्टेबाज हैं वो फायदा उठा के उससे, जैसे कि जब कंटेजियन हुआ था 1997 में साउथ ईस्ट एशिया में, तो इन्हीं लोगों ने, सोरोज वगैरह ने, सबने फायदा उठाया था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए थे। थाई करेंसी डाउन हो गई, साउथ कोरिया की करेंसी डाउन हो गई, सारे जो साउथ ईस्ट एशिया में सिवा मलेशिया को छोड़ के सबकी डाउन कर दी थी। तो ये तो इनका नॉर्मल प्रैक्टिस है, जो वो नॉर्मल प्रैक्टिस खेल रहे हैं। लेकिन जो बात कही जा रही है कि अमेरिका खेल खेलना चाह रहा है कि वो सस्ते दामों पे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स उठा लेगा, इस सब करके, मेरा मानना है कि ये इतनी ज़्यादा अहम चीज़ नहीं है जितना कि भारत की अर्थव्यवस्था पे इसका क्या असर पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था पे ये असर पड़ेगा जब स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंस कम होगा। अगर ये सब होता है, इससे अगर हमारे जो स्टॉक्स में गिरावट आती है, तो जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस टूटता है, और जब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस टूटता है तो उसका असर आगे के इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा। जो हमारे बिजनेसमैन हैं जो पैसा उठा के उसको आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेकेंडरी मार्केट में ये स्पेकुलेशन हो रहा है, सेकेंडरी मार्केट को लेके प्राइमरी मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी जो गिरावट होगी। तो वैसे ही अभी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पैंडेमिक के बाद रिकवर नहीं कर पाई है, और यूक्रेन के युद्ध से और असर पड़ा,
और ये एक तीसरी चीज होगी जिसका एक बड़ा असर पड़ेगा, जिससे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है अर्थव्यवस्था में उसके ऊपर असर पड़ेगा। हमारा इन्वेस्टमेंट पहले से ही कमजोर हो रहा था। 2012 में हमारा इन्वेस्टमेंट पीक किया था, इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो 36% पे, उसके बाद वो गिर के 30% हो गया था, और इसीलिए हमारी रेट ऑफ ग्रोथ गिर गई थी। जो सरकार आज कह रही है कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 6% 7% है, वो 6% 7% नहीं है, वो तो सिर्फ असंगठित क्षेत्र का रेट ऑफ ग्रोथ है। अगर असंगठित क्षेत्र को उसमें जोड़ लें, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में गिरावट है, तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 1 या 2% ही है। और ये बात मुझे लगता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि संगठित क्षेत्र अच्छा कर रहा है, लेकिन असंगठित क्षेत्र उतना अच्छा नहीं कर रहा है। अगर संगठित क्षेत्र में भी गिरावट होती है तो उसका असर ये होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था रिसेशन में चली जाएगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमें इस समय ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसी रिपोर्ट आती है एक हफ्ते बाद और उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारे स्टॉक मार्केट पे पड़ता है, तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था पे कितना ज़्यादा असर पड़ेगा, उसका असर हमारी सरकार पे भी पड़ेगा, और जो बिजनेस कॉन्फिडेंस कम होगा उसका असर आम आदमी पे भी होगा। खासकर जो हमारा मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उसका भी कॉन्फिडेंस कम होगा। तो ये जो सारी जो कॉन्फिडेंस की बात है, तो पैंडेमिक के पहले जो हमारा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस था वो 104 की लेवल पे था। पैंडेमिक के दौरान वो गिर के 40 की उस पे आ गया, वो अभी भी 85 के लेवल पे है। वो कॉन्फिडेंस रेस्टोर नहीं हुआ है। अगर कॉन्फिडेंस रेस्टोर नहीं होता है तो उसका भी असर हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारे इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि इस समय हमें इसका जो विश्लेषण है, जो बड़े बड़े खेल हैं, पॉलिटिकल खेल हैं अमेरिका का और बाकी, वो तो अलग चीज है, पर हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारे आम आदमी पे उसका क्या असर पड़ेगा, हमारी ग्रोथ पे क्या असर पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पे, उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी।